सऊदी अरब ने पाकिस्तान में गवादर में ऑयल रिफाइनरी के लिए 10 अरब डॉलर की जो है उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, तो इसमें कितनी सदाकत है और ये कब का मंसूबा है? 2018 में ये बाज़-गुज़िश मेरे ख्याल में आपने भी सुनी होगी, ऑब्वियसली यू आर रिलेटेड टू मीडिया। 2019 में ये बाज़-गुज़िश सुनी कि जी 10 अरब डॉलर की पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनरी लग रही है विद द हेल्प ऑफ अरामको, विद द हेल्प ऑफ सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड, विद द हेल्प ऑफ MBS। लेकिन ये वादे इफ़ाए अहद ना हुए, फिर कोविड आ गया, ये बातें किस्सा पारीना बन गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक सो द सऊदी लीडरशिप रियलाइज दैट पाकिस्तान is going to play a pivotal role not only in the Middle East region but also in the you can say global economy and the world also। साथ साथ इस वक्त अगर ये वाली रिफाइनरी बन जाती है, पाकिस्तान में इस वक्त 4 रिफाइनरी हैं, अटक रिफाइनरी, पाक अरब रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी एंड पाकिस्तान रिफाइनरी। ठीक है, 4 रिफाइनरियाँ काम कर रही हैं। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ के बूम पे खड़ी है। डिफरेंट किस्म के सोर्सेज कहते हैं इससे भी बढ़ चुकी है, कुछ कहते हैं इतनी ही है। ठीक है, 25 करोड़ आबादी को कैटर करने के लिए हमारे पास मुश्किल से 27 से 30 दिन का रिजर्व तेल पड़ा होता है। ठीक है, कच्चा तेल जितना भी क्रूड ऑयल है मोस्टली GCC कंट्रीज में आ रहा है, प्राइमरली सऊदी अरेबिया, जो कि आपको उधार पे डेफर पेमेंट पे भी तेल देता है, ये बात सच है। ठीक है, अब अगर 10 अरब डॉलर की ये रिफाइनरी लग जाती, सऊदी अरब का स्टेक क्या इन्वॉल्व होगा कि ग्वादर में उनके फुटप्रिंट्स बन जाएंगे। ठीक है, फुटप्रिंट बन जाएंगे, उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बचने का एक तरीका बन जाएगा कि वो यहाँ पे रिजर्वायर बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज बनाएंगे, फिर उनको 20 साल टैक्स छूट भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, सो इन दिस वे सऊदिया के पास एक और जगह आ जाएगी जहां वहां जाके बैठ सकते हैं अपने स्टेक्स को, अपने जो डिफरेंट किस्म की दुनिया में ग्लोबल रूट्स है, सी रूट्स, एक रूट उन्हें अच्छा मिल जाए। बिल्कुल। दूसरा ये कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरब का एलाय है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, उसके तहत भी बड़े फायदे मिले। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि सऊदिया ईरान पे भी एक नजर रख सकेंगे। ठीक है, सही है। साथ ही चारबाग है, साथ ही बंदर अब्बास पोर्ट है। ठीक है, तो ये गवादर है, ये मेरे ख्याल में इधर गिडानी आता है, ये जिवनी आता है, आगे वो साढ़े जो बंदर अब्बास और चारबाग। सो सऊदी अरब चाहता है कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, ठीक है, पता नहीं उनके क्या स्टेक्स थे जो पिछली बारी वो हट गए, लेकिन अब दे आर वेरी, और अब आपको लगता है कि वो करने जा रहे हैं? यस, दे आर आल्सो गिविंग $5 बिलियन टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डेफर पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ गिविंग द लोन टू UAE। द रीजन इज जस्ट वन, सऊदी अरब को इतना समझ आ गया कि अगर हम अमेरिका के रहमो करम पे रहे तो हमारे हालात माड़े हो सकते। ठीक है, फिर जो गंदी घटिया जुबान मुगल्लज़ात MBS के लिए यूज़ किए डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो कि पाकिस्तान के बड़े खैर खां हैं, ही ऑलवेज सेड दैट कंसीडर मी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन द सऊदी अरेबिया, ही टोल्ड इमरान खान वंस। सो इन दिस वे सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये, वहाँ पे हरमैन शरीफैन है, वहाँ पे मक्का मदीना है, जिसके लिए हर मुसलमान जी मतलब वो हमारी रेड लाइन। ठीक है, अब सऊदी अरब के अंदर कल या परसों ट्वीट आया, करीबन 13 से 14 हज़ार पाकिस्तान की फौजी, जो कि करीबन एक डिवीजन फौज बनती है, वो पाकिस्तान ने भेजी है अकॉर्डिंग टू द डिफेंस पैक्ट विच इज डन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया इन द लास्ट ईयर सितंबर, राइट? ठीक है, एंड वी आल्सो सेंड 1 फाइटर स्क्वाड्रन जिसकी तादाद 13 से 18 जंगी तैयारों पे, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं वो F-16 ब्लॉक 52 फाइटर्स ये सऊदी अरब के अंदर जा चुके जी जा चुके हैं। खालिद बिन सुल्तान एयरबेस है, मुझे जरा थोड़ा नाम मिक्स हो रहा है, लेकिन उधर उतर गए और वहाँ से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी बहुत पास है और खलीज फारस भी बहुत पास है। थर्डली वहाँ पे पाकिस्तान ने अवैक्स भेजे, एयर बोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले जहाज, जो कि एरियल सर्वेलेंस इस लेवल की करते हैं कि दुश्मन की टेरिटरी में 200-250 किलोमीटर अंदर देख लेते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, और उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। क्या बात। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले जहाज गए हैं, एरियल वॉरफेयर वाले जहाज गए हैं, प्लस जासूसी के वाले जहाज गए। और तीसरी चीज़ ये IL-78 भर भर के गए हैं। IL-78 वो जहाज है जो कि ऑयल टैंकर्स हैं पाकिस्तान के पास। 4 लिए थे पाकिस्तान ने यूक्रेन से। ठीक है, वो पाकिस्तान की एयर रिफ्यूलिंग के लिए गए साहब। ठीक है, ठीक हो गया। जब आप इतनी बड़ी मिलिट्री इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पे रडार्स लगाएंगे, जैमर्स लगाएंगे, डिफरेंट किस्म की फौज के इक्विपमेंट लगेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान इज द ओनली मेजर की प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट रीजन विच इज गिविंग हिज आर्म्ड फोर्सेस अ वर्क स्टेशन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। कितनी बड़ी डेवलपमेंट। हम लोग कहते हैं हमने किराए पे फौज दे दी, ये ओ जाहिलो, बड़ा सोचो। बिल्कुल ठीक है, मिट्टी के मादू ना बनो वरना मिट्टी में मिल जाओगे।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमज़ा, यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि अगर सऊदी अरब की इतनी ताज़ीक भी वो कर रहा है, ट्रंप जो है आपको पता है कैसी बकवासात वो करता रहता है, मुलग़ज़ात वो बकता है, तो बात ये है कि सऊदी अरेबिया क्यों नहीं उनको शटअप की कॉल देता और अड्डे ख़त्म क्यों नहीं कर रहा वहाँ से अमेरिका? जब आपके हाथ बंधे हों, जब सारा इक्विपमेंट ही अमेरिकन हो तो वो चलाएंगी भी अमेरिकन, फिर सोर्स कोड चाहिए होता है। और आपको लगता है कि आज सऊदी अरेबिया अमेरिका से एटमी जो ताकत या जो एटमी उन्होंने टेक्नोलॉजी ली है वो लेकर वो पछता रहे हैं? एटॉमिक टेक्नोलॉजी कब ली है? मतलब कि इन्होंने जो मिसाइल वगैरह या जो आप कहें जो मिलिट्री हार्डवेयर, हाँ मिलिट्री नहीं हार्डवेयर, देखिए उसका फायदा नहीं ना। एक तो बात ये कि सॉरी टू से आई रिस्पेक्ट आवर सऊदी ब्रदर्स बट दे आर डल बाय देयर माइंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमी वाज रन बाय फॉरेनर पीपल like Pakistanis, Indians, Filipinos, Nepalis, Bangladeshis, primarily in modern sophisticated technology related to Americans, Britons. ठीक? सऊदी अरबी को ये रियलाइज़ हुआ है कि हमने सोचा था कि विजन 2030 और विजन 2050 के तरह हम न्यूम सिटी बनाएंगे, सहराओं को आबाद करेंगे, नई किस्म के वादी उला के अंदर जिधर अजाब आए अल्लाह के उधर उन्होंने बना दिए बड़े बड़े आप कह लें रिजॉर्ट्स एंड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल वाली चीज़ें। लेकिन अब सऊदी अरब को रियलाइज़ हुआ है एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिगा, क्या बात, और एक ही फौज खड़ी होगी जिसके अलम में चांद और सितारा है, ठीक है, जिसके सीने में कलमे का नारा है, वो है पाकिस्तान की फौज। बिल्कुल ठीक है। अब वो हमारे से, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, सऊदी अरब इज़ कंसिडरिंग टू गेट procure almost 25 to 30 JF-17 Thunder Block 3 from Pakistan because ना सोर्स कोड की ज़रूरत होगी जहाज़ उड़ाने के लिए, क्या बात है, ना इजाज़त की ज़रूरत होगी, और हर टाइम पाकिस्तान के पायलट भी अवेलेबल होंगे। क्या बात है। हमारे लिए तो सऊदी अरब ऐसी है जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। हम आले सऊद की फैमिली को तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन जो मक्का मदीना ताइफ और जो अकाबरीन और अहले बैत की कब्रें, हम तो उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते। अच्छा हमज़ा, यहाँ पर आपके एनालिसिस के मुताबिक अभी पाकिस्तान के साथ जो इनका अलायंस है वो तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्या होने जा रहा है कि क्या सऊदी अरेबिया बहुत जल्द अमेरिका को यहाँ से भगाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और कब तक उनके हाथ ऐसे ही बंधे रहेंगे? देखिए, अमेरिका अगर इस जंग को प्रोलॉन्ग करेगा तो सऊदी अरब खुद अपनी जान छुड़ाएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अमेरिकन के साथ सऊदी ने वादा किया था कि हम 1200 अरब डॉलर या 2200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ ट्रम्प। ठीक है, इसमें GCCI कंट्रीज़ की भी इन्वेस्टमेंट शामिल। ठीक है, अभी भी सऊदीज़ का बहुत पैसा अमेरिका के अंदर पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर सऊदीज़ आर द बिगेस्ट आप कह लें डिफेंस एक्सपोर्टर्स, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से। इनका लॉकहीड मार्टिन का, नॉर्थमैन ग्रूमन का, बोइंग का, इन सब से बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं। C-17 ग्लो मास्टर्स हैं, C-130 हैं, सुपर हरकुलिस तैयारे हैं, ब्लैक हॉक्स हैं, सी हॉक्स हैं, सुपर स्टाइलन्स हैं, चिनियोक्स हैं, मतलब देयर इज न्यूमरस मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है। अब जब सऊदीज अपना हाथ पीछे खींचेंगे, ठीक है, तो अमेरिका की जो पूरी इंडस्ट्री है इट इज़ बेस्ड ऑन वॉर। वॉर होगी तो अमेरिकन पैसा बनाएंगे। अब वो जब सऊदी अरब कहेगा कि मैं नहीं खरीदता, लेकिन एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, जी, UAE इज कंसिडरिंग इंडिया ऑन द सेम डिजाइन ऑफ डिफेंस पैक्ट व्हिच इज डन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब UAE में अगर भारतीय फौज जाके बैठ गई तो आपको पता है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माथे पे खड़ा। और आपको लगता है कि अब जंग जो है वो पाकिस्तान की फौज सऊदी अरेबिया से और दुबई से इंडिया की फौज? मैं बताता हूँ, आपने आसिम मुनीर साहब की जफ्फी नहीं देखी, ये बासराक की। आपने आसिम मुनीर साहब की मूव नहीं देखी काली बाग को लगाते हुए। अमेरिकन नायब वाइस प्रेसिडेंट को मिले हैं पेंट सूट में, हालांकि ऑफिशियल डे था, ये भी बड़ी बात है, वर्दी में सलूट भी करता पड़ता है, लेकिन वो ईरानियों को वर्दी में मिले। उन्होंने अपने भाइयों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की फौज हर दम, हर लम्हा, हर लहजा अपने मोमिन भाइयों के साथ खड़ी है। और सैयद आसिम मुनीर जिनका ताल्लुक ही सादात की लड़ी से है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की कांडें नीचे लगने देंगे? बिल्कुल नहीं। और अच्छा, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे थे कि एक दिन उन्होंने वर्दी पहनी हुई जबकि दूसरे दिन उन्होंने, आप समझ जाए ना, ही इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि आसिम मुनीर साहब इस वक्त एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने ISI को हेड किया हुआ है, उन्होंने MI को हेड किया हुआ है, वो गुजरांवाला डिवीजन के कोर कमांडर रहे हैं। बहुत बड़ी डिवीजन है गुजरांवाला डिवीजन, इंडिया के बॉर्डर के साथ लगती है। बिल्कुल ठीक है।
तो एक ऐसा तमाम बंदा स्ट्रेटजी जी, को वो अंडरस्टैंड एक ऐसा करते हैं। बंदा जो हाफिज़ कुरान हो, ठीक है, उसकी जो आप कह लें उसकी जो तारीफ में अगर डोनाल्ड ट्रंप भी रतबुल लिसान है और जेडी वेंस भी है, ईरान भी है, तो आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मूव्स को तो देखें किस लेवल की पाकिस्तान गेम खेल रहा है। बिल्कुल कि ऐसे। अमेरिका भी ऑन बोर्ड है, ईरान भी ऑन बोर्ड है, सऊदीया भी ऑन बोर्ड है, और इन सब के जो मिजाज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रशिया भी ऑन बोर्ड है, चाइना भी ऑन बोर्ड है, बिल्कुल ठीक है, एंड इंडिया इज ऑन रोड। इंडिया इज ऑन रोड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको लगता है कि ईरान जो है वो कोई हमला नहीं करेगा सऊदी अरेबिया पे, अगर पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरेबिया में जा चुकी है तो? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस मूव से ईरान को इतना समझ आ गया कि अगर हम ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान इज यू कैन से पाकिस्तान मजबूर होगा कि पाकिस्तान फिर जवाब। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अच्छा, इसके बाद रीज़न है ना, देखिए मेरी एक बात सुने, आपने उनसे डिफेंस पैक्ट किया, ये मजाक नहीं होता, ठीक है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, आप लोगों को सऊदी अरब लाइफलाइन देता है हर तरह की। बिल्कुल, ये तो अब जब से हमने एटम बम बनाया तब से लेके अभी तक सऊदी अरबिया जो हमारे साथ हर मुश्किल घड़ी में वो खड़ा रहा। और जब हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी, जब अमेरिका ने धमकियाँ लगाई ये कर दे, तब भी मतलब कि डेफर पेमेंट पे तेल हमें मिलता है, भावें हम 5 साल बाद पैसे दें, छोटी बात है। बिल्कुल ठीक है।